बहू की घर वापसी। रमेश जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी माया ने शिकायत करनी शुरू कर दी। माया, देखा आपने अपनी बहू के रंग? मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सर मत चढ़ाओ। रमेश जी, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? माया, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं और अपना रितेश का नाश्ता बना लूं और आप पिताजी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा। रमेश जी, सही तो कह रही है। कविता और रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। माया जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इसी तरह हर दिन बात बात पर माया जी अपनी बहू कविता से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, रितेश पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है। रमेश जी, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। रितेश, पापा माँ और कविता में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों ना हम अलग रहने लगें। तभी वह माया जी आ जाती हैं। माया जी, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। रितेश, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। रमेश जी, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहे। यह सुनकर माया जी रोने लगती हैं। माया जी, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। रमेश जी, जाने दो, उसे हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन कविता और रितेश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे रितेश का फ़ोन रिंग होता है। दूसरी तरफ रमेश जी थे। रमेश जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर माया जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कविता दिन रात माया जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर रमेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, कविता माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर माया जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, माया जी बेटी मुझे माफ़ कर दे। कविता, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती? आज से आप कितना भी डांटे, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़े। अब बहू बेटा बन गई थी, इसलिए माया जी और कविता में कभी अनबन नहीं।